फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 2 मई मंगलवार का बुलेटिन। खबरों को देखने से पहले देखते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस। आधी रात टोल पर गुंडों का उत्पात, निगम ने लगाया गब्बर के हाथ नहीं जुबान ही काट दो लिखा होर्डिंग। शेड डालकर कर लिया था अतिक्रमण, नगर निगम टीम ने हटाया। उज्जैन में होगी सिंहस्थ को लेकर 28 मई से संतों की 3 दिवसीय बैठक। नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर भोपाल तक पैदल यात्रा। वहीं अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं होटल राज सागर फैमिली रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। उन्हेल रोड स्थित ग्राम चक्रावदा में उज्जैन जावरा टोल बेस प्राइवेट लिमिटेड के टोल पर सोमवार मंगलवार के दरमियान रात 1 दर्जन से अधिक हथियार बंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। गुंडों ने आतंक मचाते हुए टोल पर खड़े वाहनों और कैबिनों में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में एएसपी आकाश भूरिया ने जांच के बाद प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। दरअसल घटना सोमवार मंगलवार के दरमियानी रात करीब 2:25 की है। चक्रावदा टोल पर 3 से 4 कारों से 1 दर्जन से अधिक बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचते हैं। कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही बदमाशों ने वाहनों और कैबिन में तोड़फोड़ मचा दी। हाथों में डंडे, लोहे के पाइप और रॉड लिए बदमाशों ने तकरीबन आधे घंटे तक गदर मचाया। उन्होंने पार्किंग में खड़ी 2 एम्बुलेंस और 5 अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद बदमाश उन्हेल रोड की ओर भाग निकले। उक्त पूरा घटनाक्रम टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले में टोल मैनेजर ने कहा कि सोमवार को रातड़िया बस सर्विस की बस को रोककर उससे टोल मांगा गया था। चालक ने विवाद करते हुए धमकी दी थी कि रात को बताते हैं टोल क्या होता है। संभवतः उन्हीं लोगों ने तोड़फोड़ की होगी। यहाँ हम आपको बताते चले कि चक्रावदा टोल के पहले बदमाशों ने इसी कंपनी के जावरा टोल पर भी हमला कर उसे तहस नहस कर दिया था। वहाँ तैनात कर्मचारियों को शंका थी कि वही बदमाश चक्रावदा टोल पर भी हमला कर सकते हैं। कर्मचारियों ने इसकी सूचना चक्रावदा टोल पर दी थी। यहाँ से कर्मचारियों ने डायल 100 को भी सूचना दी, लेकिन डायल 100 के पहुँचने के पहले ही गुंडे पहुँच गए और तोड़फोड़ कर भाग निकले। कल रात में थाना भैरूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत जो एक टोल टैक्स पड़ता है सोडंग में, वहाँ पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा रात में करीब 2 बजे के आसपास आकर के टोल बैरियर पे तोड़फोड़ की गई, जिसके वीडियो फुटेजेस पुलिस ने प्राप्त किए हैं और वर्तमान में इसमें जांच चल रही है और जांच करके शीघ्र उसमें मुकदमा रजिस्टर्ड किया जाएगा। नहीं, अभी प्राथमिक दृष्टया ये पता चल रहा है कि वहाँ पर कोई पूर्व में कुछ विवाद हुआ है और उस विवाद के आधार पर तोड़फोड़ की घटना हुई है। प्रकरण वर्तमान में जाँच में है और जाँच करके अभी शीघ्र इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। शहर वासियों को यहाँ वहाँ थूकने से रोकने के लिए देवास रोड पर नगर निगम द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स इन दिनों चर्चा में है। इसमें फिल्म शोले के जय वीरू ठाकुर और गब्बर दिखाई दे रहे हैं। होर्डिंग्स में जय वीरू और ठाकुर तो खड़े हैं, लेकिन गब्बर इधर उधर थूकता नजर आ रहा है। इसके ऊपर एक स्लोगन भी लिखा है कि ठाकुर साहब गब्बर के हाथ नहीं जुबान ही काट दो, देखो कहीं भी थूकता है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने ऐतराज जताते हुए स्लोगन को अपराध के लिए उकसाने वाला करार दिया है। दरअसल स्वच्छता के लिए लगाए गए होर्डिंग से कई शहरवासी नाराज हैं। उनका कहना है कि होर्डिंग पर लिखे जाने वाले स्लोगन विनम्र होने चाहिए, ना कि उग्र। देवास रोड पर जो होर्डिंग लगे हैं वह लोगों को अपराध करने के लिए उकसाते नजर आते हैं। मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक उर्फ विक्की यादव ने कहा है कि नगर निगम को यहाँ वहाँ थूक कर गंदगी करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाना चाहिए, ना कि ऐसे स्लोगन लिखे होर्डिंग्स। वहीं नेता प्रतिपक्ष रवि राय का कहना है कि जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है उससे ऐसा लग रहा है जैसे नगर निगम अराजकता फैलाने का संदेश दे रही है। स्लोगन की भाषा विनम्र होनी चाहिए। महापौर, निगम अध्यक्ष, विधायक को इस मामले में संज्ञान लेकर इसे रोकना चाहिए। नगर निगम को जो काम करना चाहिए वो काम तो नगर निगम करती नहीं, और इस तरह के होर्डिंग लगाना इनकी संवेदनहीनता को बताता है। और अभी तो बीच में कि टैक्स और ले आए थे जो उन्होंने अभी वापस ले लिया है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। किसी के भी हाथ काटने, ये सब उधर सऊदी अरब में और दुबई में ये सब सिस्टम होता है, तो आपने आम जनता का मजाक बना के रखा। मैं मानता हूँ कि अगर कोई थूकता है या रॉन्ग साइड आता है तो उस पर पेनल्टी करिए। हमारे यहाँ पे पेनल्टी का प्रावधान है। आप पेनल्टी की राशि को बढ़ा दीजिए। फ्रीगंज के पुल से जब उतरते हैं उसके आगे ट्रैफिक पुलिस को 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार पेनल्टी करना चाहिए जो इधर से क्रॉस करके आते हैं। और अगर कोई गंदगी करता है तो उस पर भी बड़ी पेनल्टी लगाइए आप, 3,000 की, 5,000 की। लोगों को जब पेनल्टी लगेगी तो वे स्वयं उससे रुक जाएंगे। आप सोचिए किसी के हाथ काटने, वो खुद हंस रहे हैं जो भी ये, और जाके उस पर ही और थूकेंगे जाके वो।
भाई नम्रता विनम्रता की भाषा निगम की तरफ से होना चाहिए। अगर आप कोई अपील कर रहे हो कि गंदगी ना करे, कोई व्यक्ति थूके नहीं, तो कम से कम इसके लिए कोई विनम्रता वाली भाषा का उपयोग होना चाहिए, कोई नम्रता वाली भाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शहर में जनता ही सब कुछ है, जनता ही मालिक होती है। पर अगर ये बात कही जा रही है कि इसकी जीवान काट दो, ठाकुर साहब इसकी जीवान काट दो थूकने वाले की, तो ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि इनमें शब्दों का सही उपयोग नहीं किया गया। और जो भी करता धरता है, महापौर है, नगर निगम अध्यक्ष है या विधायक, सांसद, मंत्री है, इनको ये सब चीज़ें संज्ञान में आना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकते तो ऐसा लगता है कि ये लोग इस सब चीज़ों को प्रेशर देना चाहते हैं। मैं इस भाषा का विरोध करता हूँ। साथ ही निगम के प्रशासनिक अधिकारियों से मैं बात करूँगा कि इस भाषा का उपयोग ना करें। श्री महाकालेश्वर मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। नगर निगम की रिमूवल गैंग ने माधव सेवा न्यास की पार्किंग के बाहर बनी दुकानों के आगे शेड डालकर किया गया अतिक्रमण हटा दिया। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसका 4 मई को भूमि पूजन किया जाएगा। पिछले दिनों कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दौरा कर मंदिर के सामने से हार और प्रसाद की दुकानों को हटाने के साथ आसपास के अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इसी के परिपालन में मंगलवार को भी नगर निगम टीम ने कार्रवाई की। रिमूवल गैंग प्रभारी राज गोडाले के नेतृत्व में निगम टीम के माधव सेवा न्यास की पार्किंग के बाहर बनी दुकानों के आगे किया गया अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ दुकानदारों ने 5-5 फीट शेड डालकर अतिक्रमण कर रखा था। उज्जैन में 2028 में लगने वाले सिंहासन को लेकर अब साधु संत चिंतित नजर आने लगे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक हरिगिरी जी महाराज ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि सिंहासन पर चर्चा करने के लिए 28 से 30 मई तक उज्जैन में संतों की बैठक होगी, जिसमें देश भर के 150 से अधिक संत शामिल होंगे। बैठक में शिप्रा को प्रवाहमान बनाने और सिंहासन में आने वाले श्रद्धालुओं को उचित सुविधाएं देने पर चर्चा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि इस वर्ष भी नीलगंगा सरोवर पर गंगा दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें देश भर के साधु संत शाही स्नान करेंगे और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। महंत हरिगिरी महाराज ने कहा शिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए प्रशासन से चर्चा की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि शिप्रा पर 10 से 15 किलोमीटर तक डैम का निर्माण होना चाहिए, जिससे शिप्रा सदैव स्वच्छ रहे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान में दर्शन के लिए लागू की गई सशुल्क व्यवस्था पर भी हरिगिरी महाराज ने आक्रोश जताया। सिंहासन के लिए केंद्रीय समिति बनाए जाने के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि समिति में किसी राजनीतिक दल का नेता या कोई IAS अफसर ही होगा जो अपनी मर्जी चलाएगा। इससे तो अच्छा है समिति में किसी जज को शामिल किया जाए जो निष्पक्ष होगा और किसी के दबाव में न आकर श्रद्धालुओं के हित में निर्णय लेगा। कुल मिलाकर प्रेस वार्ता में कही गई बातों से यह स्पष्ट है कि अब साधु संत आगामी सिंहासन को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं से चिंतित हैं और राज्य शासन व स्थानीय प्रशासन से जल्द जवाब तलब करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। लंबे समय से उज्जैन जिले की नागदा तहसील को जिला बनाने की मांग की जा रही है। चुनावी साल में यह मांग अब मुद्दा बनकर उठ रही है। नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता बसंत मालपानी अपने 9 साथियों के साथ भोपाल तक पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। 11 मई को वे भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर 100 संस्थाओं और आमजनों द्वारा दिए गए मांग पत्र सौंपेंगे। रविवार को पैदल यात्रा पर निकले मालपानी मंगलवार को 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर उज्जैन पहुंचे। यहां वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश द्वारा उनका और साथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए। बसंत मालपानी ने बताया 1,35,000 की आबादी और प्रति वर्ष 1,000 करोड़ का राजस्व देने वाले नागदा में जिला बनने की सभी खूबियां हैं। यदि नागदा को आचार संहिता लागू होने से पहले जिला घोषित नहीं किया तो सीएम के नागदा आने पर शहर बंद कर विरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि
करीब 15 सालों से नागदा को जिला बनाने की मांग की जा रही है, जिसके चलते बसंत मालपानी पैदल यात्रा पर निकले हैं। उनके साथ दिलीप फत्रोड़, चेतन नामदेव, श्रवण सोलंकी, जुम्मन खान, अनिल भाट, आरिफ खान, आकाश शर्मा, शशिकांत सोलंकी, लाखन परमार आदि मौजूद है। सभी यात्री 12 दिनों में 255 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर 11 मई को सीएम हाउस पहुंचेंगे। नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर हमारे 10 साथियों द्वारा नागदा से भोपाल तक पदयात्रा की जा रही है। चूँकि नागदा को जिला बनाने की बात 15 सालों से की जा रही थी और मात्र कागजी खाना पूर्ति करके दोनों ही दल नागदा को जिला बनाना चाह रहे हैं। हमारे द्वारा ये जन आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें नागदा के सभी दलों का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। साथ ही नागदा की 100 संस्थाओं ने, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जितनी भी संस्थाएं, 100 संस्थाओं ने हमें एक मांग पत्र माननीय शिवराज सिंह जी के नाम दिया है। साथ ही जनमत संग्रह के रूप में हजारों नागरिकों ने हमें जनमत संग्रह का एक लेटर भर के दिया है। नागदा का बच्चा चाहता है कि नागदा के विकास के लिए नागदा जिला बने। नागदा मध्य प्रदेश का एक ऐसा एकमात्र 1.25 लाख 1.5 लाख की जनसंख्या वाला शहर है जो सालाना 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मध्य प्रदेश सरकार को देता है। अब यदि शहर में लोगों ने ट्रैफिक के नियम तोड़े तो उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। इन दिनों शाम होते ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस का सिंघम अवतार देखने को मिल रहा है। बैरिकेड्स लगाकर असामाजिक तत्वों की धरपकड़ तो की जा रही है, साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा। दरअसल कुछ दिनों पहले पुलिस कप्तान ने आवारा तत्वों, बाइकर्स, तेज आवाज के साइलेंसर और ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद से हर शाम पुलिस मैदान में है। सोमवार रात को 3 बत्ती चौराहे पर माधवनगर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक बाइक पर जाने वाले 3 लोगों का चालान बनाया तो कम उम्र में रेसिंग बाइक दौड़ा रहे युवकों को डांट लगाई। इस दौरान कुछ युवकों ने फोन पर पुलिस कर्मियों से बात करने को कहा, लेकिन कानून के रखवालों ने उनकी एक नहीं सुनी। इसी बीच बुलेट से जा रहे 2 युवकों को रोका गया और उसका साइलेंसर चेक किया तो तेज आवाज आने पर वाहन को माधवनगर थाने भेजा गया। इसी तरह नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक बाइक पर जा रहे 4 युवकों को पुलिस ने रोका और तलाशी ली तो एक युवक के पास से चाकू मिला। सभी को थाने भेजा गया है। बहरहाल अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की प्रभावी कार्रवाई बेहद जरूरी है। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।